Stories that stay. सास के कारण बिखरा रिश्ता। धूप से भरी एक सुनहरी सुबह थी। नेहा खिड़की के पास बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। सामने से आती धूप उसके चेहरे को रोशन कर रही थी, लेकिन भीतर अंधेरा पसरा हुआ था। जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं कहाँ गलत थी? नेहा और अर्जुन की शादी को 4 साल हो चुके थे। कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ प्यार शादी तक पहुंचा, लेकिन फिर भी ये कहानी किसी परिकथा जैसी नहीं रही। अर्जुन की मां सुमित्रा देवी उनके जीवन की एक स्थायी लेकिन जटिल परछाई थीं। नेहा ने शुरुआत से ही उन्हें अपनी मां की तरह मानने की कोशिश की। शादी के बाद उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी ताकि घर, सास और पति को पूरा समय दे सके। लेकिन सुमित्रा देवी की आंखों में नेहा कभी भी उनकी बहू नहीं बन सकी। नेहा दिन भर घर संभालती, सुमित्रा देवी की पसंद का खाना बनाती, पूजा पाठ करती, लेकिन सुमित्रा को नेहा की हर चीज में कमी नजर आती। कभी सब्जी में नमक ज्यादा होता, कभी कपड़े सही से नहीं तह किए होते। नेहा को समझ नहीं आता कि इतनी कोशिशों के बाद भी क्यों वो सुमित्रा देवी का दिल नहीं जीत पाई। एक दिन नेहा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी मां मुझसे खुश नहीं रहती। कुछ भी करूं, उन्हें लगता है कि मैं सब गलत कर रही हूं। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं, तुम ज्यादा सोचती हो। मां को वक्त लगेगा तुम्हें अपनाने में। नेहा चुप रह गई, लेकिन सुमित्रा देवी चुप नहीं रहीं। उन्होंने धीरे धीरे अर्जुन के कान भरने शुरू कर दिए। तेरी बीवी बस बहाने बनाती है, सुमित्रा कहती। अब तो तू भी मेरी नहीं सुनता। अर्जुन झुंझला जाता, लेकिन मां को झूठा नहीं कह पाता। एक शाम अर्जुन घर लौटा तो सुमित्रा देवी फूट फूट कर रो रही थीं। नेहा ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, उन्होंने कहा। अर्जुन चौंक गया। उसने नेहा से पूछा, क्या ये सच है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बाद में चाय बना दूंगी। अभी हाथ में काम था, नेहा ने धीरे से जवाब दिया। मां के साथ इस लहजे में बात करोगी? अर्जुन ने गुस्से में कहा। नेहा को अब लगने लगा था कि कुछ और भी चल रहा है। कोई तीसरा व्यक्ति सुमित्रा देवी को भड़का रहा है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, नेहा ने सुमित्रा देवी को फोन पर बात करते सुना। हाँ दीदी, मैंने वैसे ही किया जैसे आपने कहा था। अर्जुन अब पूरा मेरी बात मानता है, बस अब नेहा को निकालना बाकी है। नेहा सन्न रह गई। कौन थी ये दीदी? उसने अगले दिन अर्जुन को बताने की कोशिश की, लेकिन वो फिर वही बोला, मां ऐसा नहीं कर सकती। अब नेहा ने खुद सच्चाई पता करने की ठानी। उसने अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड अमन से संपर्क किया, जो अब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। तुम्हारे पास कॉल रिकॉर्डिंग का कोई तरीका है? नेहा ने पूछा। नेहा, क्या चल रहा है? अमन ने चिंता से पूछा। नेहा ने सब कुछ बता दिया। अमन ने मदद की। अगले कुछ हफ्तों में उसने सुमित्रा देवी के कॉल लॉग्स और चैट्स का बैकअप जुटाया। नेहा को जो जानकारी मिली, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। सुमित्रा देवी अपने मायके पक्ष की एक औरत, विमला दीदी, से लगातार संपर्क में थीं, जो खुद अपनी बहू से परेशान थीं और नेहा को लेकर साजिश रच रही थीं। दोनों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया था कि कैसे नेहा को घर से निकालकर अर्जुन की दोबारा शादी एक संपन्न परिवार की लड़की से करवाई जाए। नेहा की शादी के फोटो, नौकरी के कागज और यह तक कि उसका मेडिकल डाटा तक विमला को भेजा गया था, ताकि कोई कमजोरी निकाली जा सके। नेहा ने सबूत अर्जुन के सामने रखे, चैट्स, रिकॉर्डिंग्स, कॉल लॉग्स। अर्जुन ने वो सब देखा, सुना और सन्न रह गया। ये सब मेरी मां ने किया? उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें अब डर नहीं, मजबूती थी। मैं जानती थी कि मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, इसलिए सच्चाई खोजनी पड़ी। अर्जुन की आंखों में पछतावे की झलक थी, लेकिन तभी सुमित्रा देवी वहां आ गईं। ये सब फर्जी है, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। इस औरत ने मुझे बदनाम करने की साजिश रची है। मां, प्लीज, अब और नहीं। अर्जुन ने पहली बार अपनी मां से सीधा सवाल किया। क्यों किया आपने ये सब? सुमित्रा देवी अब भी इनकार करती रहीं, लेकिन अर्जुन जान चुका था। उस रात नेहा ने अर्जुन से कहा, अब जब तुम सच जान चुके हो, क्या सब कुछ ठीक हो सकता है? अर्जुन ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है।
मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, नेहा ने कहा। मैं सब ठीक कर सकती थी अगर तुमने मुझे पहले दिन से ही समझा होता, लेकिन अब मैं खुद को खो चुकी हूं। नेहा ने तलाक की अर्जी दी। अर्जुन ने विरोध नहीं किया। तलाक के बाद नेहा ने दोबारा अपनी नौकरी शुरू की और एक एनजीओ के साथ जुड़कर घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए काम करने लगी। वहीं अर्जुन अकेला हो गया। सुमित्रा देवी अब पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थीं। किसी बात में सुकून नहीं था। माँ बेटे की बातचीत में सिर्फ खामोशी बची थी। एक दिन अर्जुन ने अखबार में पढ़ा, नेहा शर्मा को वीमेन ऑन ऑफ स्ट्रेंथ अवार्ड से नवाजा गया है। उसके साथ छपी फोटो में नेहा आत्मविश्वास से भरी मुस्कुरा रही थी। वहीं नीचे छोटा सा इंटरव्यू छपा था। कभी लोग पूछते हैं, आप इतनी मजबूती से बाहर कैसे आईं? मैं कहती हूं, जब रिश्ते तुम्हें तोड़ने लगें तो खुद से एक रिश्ता बनाओ। अर्जुन ने अखबार को देखा और फिर खुद को। एक खाली घर, एक टूटा रिश्ता और एक कड़वा पछतावा। रिश्ते सिर्फ खून या परंपराओं से नहीं, भरोसे और समझ से चलते हैं। जब एक सास अपनी ही बहू को प्रतिद्वंद्वी समझे और पति आंख मूंद ले, तब प्यार मर नहीं जाता, लेकिन उसकी जगह एक औरत की नई पहचान जन्म लेती है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.